दोस्तों ये देखिए चिकन कढ़ाई कितनी मज़ेदार और गुड लुकिंग दिख रही है। आप आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई और साथ में पकोड़ों की रेसिपी भी बताऊँगी और इसके लिए एक टिप भी बताऊँगी जिससे कि आपके पकोड़ों के अंदर बिल्कुल भी ऑयल ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये किस तरह बनते हैं। आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैंने जब सेहरी की तो सबसे पहले तो उसके बाद मैंने किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। और जब मैं आज अफ्तारी के लिए खाना बना रही थी तो किचन को साफ़ सुथरा देखकर मैं बहुत खुश हुई। तो तकरीबन 4 बजे के करीब मैं किचन में आई और मैंने चिकन निकाला तकरीबन 1 किलो और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। चूँकि आज मेरा ट्राइपॉड काम नहीं कर रहा था और मेरा मोबाइल उसमें बिल्कुल भी फिक्स नहीं हो रहा था, तो एक हाथ से मैं चिकन धो रही थी और दूसरे हाथ से मैं वीडियो बना रही थी। तो इस तरह मैंने एक एक करके सारा चिकन मैंने धो लिया और धोने के बाद फिर मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया और कैमरा ऑफ़ करने के बाद फिर इसके ऊपर जितना भी खून लगा हुआ था, जितनी भी चिकनाहट थी वो सारी मैंने हटा दी और चिकन को फिर मैंने दोबारा से अच्छी तरह वॉश कर लिया। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपने सारे चिकन को इसी तरह से वॉश कर लेना है जिस तरह से मैं वॉश कर रही हूँ। और मेरा ट्राइपॉड बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहा था इस पॉइंट पे। तो फिर उसके बाद दोस्तों मैंने सारा चिकन इस तरह से धो लिया। धोने के बाद फिर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, कढ़ाई मैंने ले ली यानी नॉन स्टिक की, और उसमें मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद ये देखिए जब ऑयल गर्म हो गया दोस्तों, फिर इसमें मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब मैंने इसमें चिकन डाल दिया। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से ये चिकन मैंने अच्छी तरह धो लिया था। फिर इसको मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया और इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया। चूँकि इसका अपना ढक्कन नहीं था तो फिर मैंने किसी देगची का ढक्कन उठाकर उससे मैंने उस पे रख दिया। और दूसरी तरफ फिर मैंने कढ़ाई के लिए टमाटर मैंने पीस लिए और ये देखिए दोस्तों, फिर उस तरफ मैंने सारे मसाले अलग कर लिए जिसमें ज़ीरा था, लहसुन अदरक का पेस्ट था, धनिया था, काली मिर्च, कढ़ाई मसाला, नमक था और हल्दी पाउडर था। ये सारी चीज़ें मैंने एक साइड पे रख दी और फिर उसके बाद फिर मैंने आधी प्याली के करीब मैंने दही फेंट लिया। और ये देखिए दोस्तों, फिर मैं साथ साथ में चिकन को भी चेक कर रही थी कि कहीं ये जल ना जाए। तो इसको जो है ना उतारना निकालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हो गया था। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से फिर मैं चिकन को भी साथ साथ में चेक कर रही थी कि ये फ्राई हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए दोस्तों, इसको साथ साथ आपने मिक्स करते जाना है ताकि ये नीचे से लग न जाए। वैसे तो नॉन स्टिक पर जो है कोई भी चिकन कोई भी गोश्त चिपकता नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा से रख दिया ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए दोस्तों, गोश्त फिर अच्छी तरह से गल गया था। मैंने इसको चेक भी कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला और इसको अच्छी तरह फिर मैंने 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लिया। ये देखिए दोस्तों, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, इसलिए लहसुन अदरक को आपने इस तरह से इसमें डाल के फिर उसको फ्राई कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों फिर मैंने जितने भी मसाले थे जो मैंने आपको बताए थे वो सारे मसाले फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये देखिए दोस्तों, तकरीबन 2 मिनट के बाद फिर मैंने इसमें सारे मसाले चिकन के अंदर ऐड कर दिए और आपने प्लेट को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है ताकि कोई भी मसाला ज़ाया ना जाए। ये देखिए दोस्तों, इसको भी इन सारे मसालों को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्राई कर देना है। ये देखिए, चिकन के पीसेस आपने छोटे छोटे करने हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं करने, क्योंकि ये
हम कढ़ाई बना रहे हैं तो इसके लिए बड़े पीसेस नहीं चाहिए। उसके बाद ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा लुक आया है माशाल्लाह। उसके बाद बारी आती है टमाटर की। तकरीबन आधा किलो मैंने टमाटर जो कि मैंने पीस लिए थे मैंने, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। चूँकि टमाटर मैं जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेती हूँ, जब ज़रूरत हो उसको निकाल के उसका छिलका उतार के उसको पीस लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको हांडी में डालती हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आपने चिकन में टमाटर आपने ऐड कर देने हैं और इसको आपने ढक के रख देना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको ढक के रख देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए दोस्तों। इस तरह से ये देखिए। और दूसरी तरफ दोस्तों मैं पकोड़ों का बैटर में तैयार कर रही थी। ये मैंने बेसन लिए, उसमें तकरीबन 1 अदद प्याज मैंने ऐड कर दिया। और दोस्तों मैं आपको ये भी साथ साथ बताऊंगी कि पकोड़ों में ऑयल जो है, ऑयल में ऐसा क्या डाला जाए जिससे कि पकोड़ों के अंदर ज़्यादा ऑयल ना जाए। और ये ज़्यादा ऑयल जो है वो अपने इंसान की सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता। तो 1 अदद मैंने आलू भी कद्दूकश कर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और हरा धनिया डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने मिक्स मसाला डाल दिया, अनार दाना डाल दिया, हल्दी मैंने डाली, ज़ीरा डाला और धनिया पाउडर मैंने डाला। ज़ीरा और धनिया और अनार दाना जो था वो मैंने पहले से भून के रखा हुआ था, भून के और पीस लिया था। ये देखिए दोस्तों आपने फिर इन सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर देना है और इसको आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करना है दोस्तों। इसको ये देखिए दोस्तों हाथ की मदद से आपने सारे बैटर को इस तरह से मिक्स कर देना है। फिर उसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि ये फिर पानी की तरह लिक्विड बन जाएगा, फिर ये अच्छी तरह फ्राई भी नहीं होंगे। तो ये देखिए दोस्तों आपने इसको हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी आपने ऐड करना है। ये देखिए दोस्तों ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब जो है दोस्तों मैं आपको दूसरी तरफ जो है कढ़ाई की भी लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है। और ये फिर मैंने इसमें जो दही मैंने तकरीबन आधी प्याली रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। जब दोस्तों टमाटर अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, मसाला तेल छोड़ने लगे, फिर उसके बाद आपने दही इसमें ऐड करना है। दही ऐड करने के बाद इसको आपने इस तरह से अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए आप इसको ढक के रख दें ताकि इसका गोश्त मज़ीद गल जाए। और दूसरी तरफ दोस्तों मैं दही वाली चटनी बना रही थी, तो इसके लिए मैंने 1 प्याली दही ली, उसमें मैंने 1 गड्डी पुदीना, 1 गड्डी धनिया और 1 हरा मिर्च मैंने पीस कर दही में मिक्स कर लिया। और फिर मैंने ज़ीरा डाला और नमक डाला और चाट मसाला डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इस तरह से देखिए दोस्तों बहुत ही मज़े की चटनी बनी थी। तो दोस्तों ये देखिए इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। और दोस्तों फिर मैंने आज पकोड़ों के लिए फिर मैंने एक फ्राई पैन लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला। और दोस्तों अब बारी आती है वो टिप जो मैं आपको बताना चाह रही थी। दोस्तों जब आप ऑयल पकोड़ों के लिए गरम कर दें अच्छी तरह, तो फिर उसमें तकरीबन 1 से 2 चुटकी के करीब आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। दोस्तों जब आप इसमें नमक ऐड कर दोगे तो फिर इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसमें पकोड़े फ्राई करने हैं। इससे ये होगा दोस्तों कि जब आप पकोड़े फ्राई करेंगे तो पकोड़ों के अंदर जो है वो ऑयल ज़्यादा जज्ब नहीं होगा।
और क्योंकि ज़्यादा ऑयल जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। तो इसलिए वैसे रमज़ान में पकोड़े खाना तो लाजमी है, क्योंकि हम लोग तो पकोड़े खाते ही हैं रमज़ान में। तो इसलिए आपने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है, फिर उसके बाद आपने पकोड़े फ्राई करने हैं इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, एक एक करके सारे पकोड़े मैंने इसमें डाल दिए और फिर जब एक साइड से ये फ्राई हो गए, फिर मैंने इसको पलट दिए और दूसरे साइड से भी मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। ये देखिए, मैंने दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लिया था दोस्तों। फिर मेरा जो ट्राइपॉड है वो बीच में ठीक हो गया था, फिर मैंने उसमें अपना मोबाइल लगा लिया था और फिर मैंने उसमें जो है ना वीडियो बनाना स्टार्ट की। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपने पकोड़े बना लेने हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको कढ़ाई की लुक भी दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आया है। उस टाइम तो मेरे मुंह में पानी आ गया था, तो उस टाइम तो मेरा रोज़ा था, लेकिन बाद में मैंने फैमिली वालों के साथ बैठ के इफ्तार के टाइम पे बहुत इंजॉय किया। बहुत ही मज़े की बनी थी और सब ने तारीफ़ भी की थी। तो दोस्तों, मैं आपको अभी पकोड़े दिखा देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह कितने प्यारे, कितने अच्छे बने हैं पकोड़े। और ये देखिए अंदर तक बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल गया है, ज़्यादा ऑयल नहीं गया। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो दोस्तों, फिर अफ्तार का टाइम हो गया, फिर मैंने दस्तरखान बिछा दिया और फैमिली वालों के साथ फिर मैंने अफ्तार किया। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।